आज हम बात करेंगे ज़ैच बेल के मिस्टीरियस और फ्रस्ट्रेटिंग एंडिंग के बारे में, या कहें कि इसकी लैक ऑफ वन के बारे में, और आखिर इस एनिमे का प्रॉपर एंडिंग क्यों नहीं हुआ, ये अचानक क्यों रुक गई और फैंस ने क्या मिस किया। चलिए अनरेवल करते हैं ज़ैच बेल के लॉस्ट आर्क की सच्चाई। सबसे पहले चलिए सोर्स मटेरियल की बात करते हैं। ज़ैच बेल की शुरुआत एक मांगा सीरीज के तौर पर हुई थी जिसका नाम था कॉन्जिकी नो गैश बेल, जिसे मकोतो राइकू ने लिखा था, और ये 2008 से 2007 तक वीकली शोनेन संडे में चली और इसके 33 वॉल्यूम्स थे। एनिमे एडेप्टेशन 2003 में शुरू हुआ और यह जल्दी ही फैंस का फेवरेट बन गया, लेकिन जबकि मांगा 2007 तक चली, एनिमे 2006 में एपिसोड 150 पर अचानक खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? एनिमे के फैंस एपिसोड 150 के बाद हैरान रह गए, जहां ज़ाच और उसके राइवल ब्रागो की फाइनल बैटल दिखाई गई। हालांकि इसमें एक ग्रैंड फिनाले जैसा फील था, लेकिन एंडिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं लगी। मोमोडो वर्ल्ड के बारे में कोई मेजर रेवलेशंस नहीं थे और कई इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क्स को एनिमे में कवर ही नहीं किया गया, जबकि कई लोगों ने सोचा कि ये मोमोडो सुप्रीमेसी की आखिरी बैटल थी। सच्चाई ये है कि ज़ैच बेल की स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। एनिमे ने एक फिलर आर्क के साथ खत्म कर दिया और सबसे जरूरी आर्क क्लियर नोट आर्क को कवर ही नहीं किया। तो फैंस ने क्या मिस किया? ज़ैच बेल का एक बहुत क्रूशल और थ्रिलिंग आर्क था क्लियर नोट आर्क। इस आर्क में ज़ैच ने अपने भाई ज़ीनो को हराने के बाद ज़ैच को एक लेटर मिलता है जिसमें रिवील्ड हुआ कि अभी भी एक इविल पावर बाकी है जो फोडो, ज़ीनो और ज़ोफीस से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर थोड़े समय बाद जब आखिरी के सिर्फ 10 मोमोडो रह गए थे, तब ज़ैच का सामना एशरन से हुआ जो एक फाइनलिस्ट था। उसने बताया कि ये इविल पावर कोई और नहीं बल्कि क्लियर नोट है जो बाकी बचे मोमोडो में से एक है। क्लियर नोट के बारे में ये भी रिवील हुआ कि अगर वह किंग बना तो वह किंग्स प्रिविलेज का यूज करके मोमोडो वर्ल्ड में जेनोसाइड करेगा और फिर खुद को भी मार देगा, जिससे सारे मोमोडो खत्म हो जाएंगे। ये आर्क मोमोडो वर्ल्ड के डार्क साइड को दिखाता है, इंटेंस बैटल्स, इमोशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट और शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट्स के साथ। ज़ाच और कियो इस आर्क में अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, जहां ज़ैच अपनी नई पावर्स अनलॉक करता है और फ्यूचर किंग बनने की अपनी डेस्टिनी को समझता है। लेकिन एनिमे ओनली फैंस को ये सब देखने का मौका ही नहीं मिला, और इस क्लियर नोट आरसी पर में एक डेडिकेटेड वीडियो पर काम चालू है। तुम्हें जल्द वो देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना क्या मैं ना क्या कर सकता हूँ? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एनिमे ने क्लियर नोट आर्क और उसके बाद की स्टोरी को कवर क्यों नहीं किया? इसके पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दी गई है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, डिक्लाइनिंग रेटिंग्स। जैसे कई लॉन्ग रनिंग एनिमे के साथ होता है, ज़ैच बेल भी न्यूअर सीरीज की पॉपुलैरिटी के साथ कम्पीट नहीं कर पाई। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट्स और स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। 150 एपिसोड्स तक हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाए रखना मुश्किल होता है और बजट या प्रोडक्शन टाइमलाइन ने प्रॉपर कंक्लूजन की इजाजत नहीं दी। आखिरी वजह यह हो सकता है कि एनिमे ने मांगा को पकड़ लिया था और नए सोर्स मटेरियल के लिए इंतजार करने के बजाय स्टूडियो ने फिलर आर्क बना दिया और शो को जल्द खत्म कर दिया। तो एनिमे के खत्म होने के बाद क्या हुआ? जहां एनिमे एपिसोड 150 पर खत्म हुआ, मांगा अगले 2 साल तक चली और एक एपिक फाइनल आर्क किंग फेस्टिवल आर्क पर खत्म हुई। इस आर्क में ज़ैच अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करता है और बाकी मोमोडोस से लड़ता है ताकि वो किंग बने। मांगा का अंत फैंस को पूरा क्लोजर देता है, जहां ज़ैच अपनी डेस्टिनी पूरी करता है और लीडरशिप, फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंट बातें सीखता है। यह एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनिमे ओनली फैंस इस इमोशनल और थ्रिलिंग फिनाले को नहीं देख पाए। एनिमे रीबूट्स और कंटिन्यूएशंस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फैंस हमेशा सोचते हैं कि क्या ज़ैच बेल को एक प्रॉपर एंडिंग मिल सकती है। हंटर एक्स हंटर और फुल मेटल अल्केमिस्ट, ब्रदरहुड जैसी सीरीज ने नए एडेप्टेशंस के साथ वापसी की है, तो उम्मीद की जा सकती है। और ज़ैच बेल का लॉयल फैन बेस भी यह चाहता है कि कोई रीबूट या कंटिन्यूएशन आए जिसमें लॉस्ट आर्क्स को कवर किया जाए। हमें उम्मीद है कि एक दिन ज़ैच बेल फिर से वापसी करेगा और इस शो की पूरी कहानी स्क्रीन पर पूरी होगी। सो लेट्स ट्राई समथिंग। नीचे एक है, उस पर साइन अप करो और ट्विटर पर हैशटैग्स करो। क्या पता हमारी मेहनत रंग लाए। तो तुम क्या सोचते हो? क्या ज़ैच बेल को एक रीबूट या न्यू सीजन मिलना चाहिए ताकि क्लियर नोट आर्क और मांगा का ट्रू एंडिंग कवर हो सके? नीचे कमेंट्स में बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स, और साथ में फॉलो भी कर ही लेना यार। और ज़ैच बेल के सीजन 5 के फैन डब एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें और ज़ैच बेल के फैक्ट्स वाली वीडियोस के लिए राइट वाली। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।